Hello students, class 7. This is the rest part of chapter 10, respiration in plants and animals. Today we have read about human respiratory system. Human respiratory system. Human respiratory system consists of various organs of respiration. The respiratory tract and respiratory organs, lungs. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो एक पैसेज होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन से पास होकर एटमॉस्फेयर से पास होकर अंदर हमारे बॉडी के अंदर आती है एंड रीच टू द लंग्स और लंग्स तक पहुंचती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फॉलो द सेम पाथ एंड रीच आउटसाइड in the environment. This is the respiratory tract. और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी. नोस्ट्रिल होता है इसमें, नेजल कैविटी होती है, फेरिक्स होती है, लैरिक्स होती है, ट्रैकिया और ब्रोंकी होता है. ये सब किसके अंदर होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. And the nasal cavity lies above the buccal cavity and is separated by the partition called plate. जो हमारी नेसल कैविटी होती है ये बकेल कैविटी से सेपरेट रहती है, उस पार्टीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेट. सबसे फर्स्ट आता है नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल क्या होता है? नोस्ट्रिल में क्या होता है? ये है हमारा नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल में अनफिल्टर्ड एयर इज़ नॉट फिट टू एंटर आवर लंग्स डायरेक्टली. जो अनफिल्टर्ड एयर है वो हमारे लंग्स में डायरेक्टली नहीं आ सकती है, ये हमारे लिए फिट नहीं है. और एयर में क्या होते हैं? एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्पॉट्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ये सब एयर में प्रेजेंट हैं. बट दिस एयर फर्स्ट passes into nostril and in nostrils two things are present. First is moistened slimy mucus, moistened and slimy mucus, which is secreted by inner lining of the nose. And second is hairs. These slimy mucus and hairs वर्क्स वेरी इफ़ेक्टिवली. क्या करता है ये दोनों चीज़ें? म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज. दस द फिल्टर एयर एंड एयर कंडीशनड एयर passes to the track of respiratory system. ये जो एयर है इसमें से ट्रैप कर लिए जाते हैं डर्ट को, डस्ट पार्टिकल को, हार्मफुल बैक्टीरिया को. और विंटर में जब बाहर की एयर कूल होती है तो उसको वार्म करके, और जब समर्स में बाहर की एयर वार्म होती है या हमारे शरीर में से वार्म एयर बाहर जाने लगती है तो इन दोनों चीज़ों को कूल करके, उसके टेम्परेचर को एयर कंडीशनड करके, एटमॉस्फेयर के अनुकूल करके उसको पहुंचाया जाता है लंग्स में. बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो जाता है उसका, उसमें से सब कुछ को फिल्टर कर दिया जाता है. उसके बाद इसको आगे ट्रैक में पहुंचाया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचाया जाता है. नेक्स्ट इज़ फेरिक्स एंड लैरिक्स. नेक्स्ट क्या है आपका? फेरिक्स एंड लैरिक्स. फेरिक्स एंड लैरिक्स. nasal cavity leads into the pharynx. फेरिक्स एक क्या चीज़ है? रेक्टेंगुलर चैम्बर है जो लैरिक्स कहलाता है, और लैरिक्स की जो ओपनिंग होती है उसको फेरिक्स कहलाते हैं और उसको ग्लोटिस भी कहते हैं.
The opening of the larynx called pharynx or also called glottis, and this glottis or pharynx guarded by a structure called epiglottis. एपिग्लोटिस से ये क्या रहता है, गार्डेड रहता है। देखिए ये है फेरिक्स, दिस इज फेरिक्स, और ये लैरिक्स की क्या है, ये लैरिक्स की ओपनिंग है, ये दिस इज ओपनिंग ऑफ लैरिक्स। तो फेरिक्स क्या हो गया, लैरिक्स की ओपनिंग हो गई, और ये ग्लोटिस भी कहलाता है, और इपोग्लोटिस के द्वारा ये गार्ड रहता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। विंड पाइप या जो ट्रैकिया है, ये देखिए ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है, इसके अंदर फूड की एंट्री को बैन करता है एपिग्लोटिस। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमें भोजन करना हो हम सीधा बैठ के करें, लेट कर नहीं करें। तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, ये विंड पाइप में भोजन को जाने से रोकता है, क्योंकि विंड पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप जो होता है वो बिल्कुल पैरेलल में इस तरह से होते हैं। तो इसमें एक विंड पाइप है और एक हमारा फूड पाइप है, तो फूड पाइप में भोजन ना जाए इसको प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस। बट दिस एपिग्लोटिस जो होता है, This keep the windpipe open during the breathing. The larynx produce sound and it is called also voice box. नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया और विंड पाइप, अब जो एयर है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी नेक में एंड एंटर्स द थोरेसिक कैविटी। इट इज़ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब, ये डेलिकेट होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, अलोंग 12 सेंटीमीटर, अलोंग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 इसका डायमीटर होता है। और ये जो ट्रैकिया होती है इसके अंदर सी शेप्ड, कैसी शेप्ड, सी शेप्ड, ये देखिए सी शेप्ड, ये ट्रैकिया है, इसमें सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, और रिंग्स होती हैं अबाउट नंबर इन 15 to 16 इन नंबर, and these C-shaped cartilage rings prevent the trachea from collapsing. ये कोलैप्स करने से, दबने से इसको बचाती है। In the thoracic cavity, the trachea divides into the right and left bronchi. अभी जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकी, राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रैकिया कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, सी शेप्ड, इसमें कार्टिलीजियस रिंग्स हैं जो कि संख्या में 15 से 16 हैं, 15 to 16 इन नंबर्स। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को कोलैप्स होने से। और ये जो ट्रैकिया है फिर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में। नाउ ब्रोंकी, what is bronchi? The two bronchi leads through the lungs on their respective sides. अब ये लेफ्ट जो ब्रोंकी है वो लेफ्ट वाले लंग्स में, और राइट वाली जो ब्रोंकी है वो राइट वाले लंग्स की तरफ जाकर उसमें एंटर होती है। एंड ईच ब्रोंकी डिवाइड्स इन and further subdivides into smaller tubes known as the bronchioles, known as the bronchioles. ये देखिए ये ब्रोंकीज हैं, और ये ब्रोंकीज आके जाके डिवाइड और सब डिवाइड हो रही हैं, इनकी छोटी ब्रांच और उससे भी छोटी ब्रांचेज बन रही हैं, और सबसे छोटी जो ब्रांचेज हैं उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल।
diaphragm.